भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। दरअसल आज कृषि, किसान, बढ़ती कीमतें, इस पर मुद्दा और यही आज बातचीत का सिलसिला। इसी से हमारे मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले सरसों के तेल को लेकर जो बात है उसको मैं सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई हैं और क्यों बढ़ रही हैं, क्यों घट रही हैं, क्या है सियासत, ये बताते हैं। उसके बाद फिर मैं लौटता हूं। पहले ये दो बाइट सुनिए। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बहुत ही असंवेदनशील बयान आया है कि क्योंकि मिलावट कम हुई है इसलिए तेल के दाम बढ़े हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी सरकार का बयान हो सकता है जिसने भावनाएं जिसके मन में ख़त्म हो चुकी हैं। आम आदमी के लिए जिनका घर गृहस्थी चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, इनको सोचना बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया है। हम इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आखिर इस पे पूरी बातचीत क्या है इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे 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 सिलसिला आगे बढ़ेगा अपने मेहमानों से हम तारुफ कराएंगे। लेकिन आज सरकार ने एमएसपी भी घोषणा की और उस पर भी कृषि मंत्री का बयान है। लेकिन अपने मेहमानों से पहले हम आपका तारुफ कराते हैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अलका लांबा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच। मनोजीत मंडल तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ देर बाद हमारे साथ विजय सरदाना जी भी होंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि सरसों के तेल को लेकर जो बयान है वो बहुत 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 संवेदनशील भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं आगे बढ़ूं, बहस को आगे बढ़ाऊं, किसानों के आंदोलन और तमाम सारी जो मुलाकात हुई है कोलकाता में, मैं उसकी तरफ जाऊं। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि मिलावट नहीं हो रही है इसलिए महंगा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? मिलावट हो रही थी, वो रुक गई है, और अगर हो रही थी तो उसको भी क्लियर किया जाना चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इस पर जानना चाहूंगा। गुरु प्रकाश जी, क्या आवश्यकता है कि ये लेगेसी इशू है। लगातार हम लोग को इंपोर्ट करने पे हम निर्भर थे। हम लोगों ने देखा है कि अभी भी सरसों तेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में उपयोग होता है। तो अगर इस दिशा में हम कदम ले रहे हैं कि भाई उसकी प्योरिटी पे फोकस किया जाए, उसकी गुणवत्ता पे फोकस किया जाए, उसकी क्वालिटी पे फोकस किया जाए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सरकार की तरफ से FSSAI ने ये निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हम सहमत हैं कि भाई महंगाई से थोड़ी मार जरूर पड़ती है, लेकिन आने वाले समय में हम आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, इस स्थिति को और नियमित और नियंत्रित किया जाएगा। मैं गुरु प्रकाश जी, मैं सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि मिलावट हो रही थी, आपने कहा कि मिलावट हो रही थी और उस मिलावट को रोकना सरकार का काम है। लेकिन अगर अब हो रही थी तो ये भी बहुत बहुत चिंता का विषय है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत चिंतनीय विषय है कि अगर इस पर हो रही थी, कृषि मंत्री का बयान है तो बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु प्रकाश जी, जैसा कि आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा है, देखिए प्रतीक जी, हमें एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग जब 2014 में आए थे तब स्थितियां कैसी थी और अब स्थितियां कैसी है। जैसा कि मैंने कहा कि सरसों का तेल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में उपयोग में आता है। हम आप भी उसका उपयोग बचपन से करते आए हैं। तो लोगों की स्वास्थ्य और प्रोडक्ट की गुणवत्ता, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। अभी सरकार के संज्ञान में ये विषय आया है, इस पर लगातार सरकार काम करेगी और स्थिति को और नियमित और नियंत्रित कैसे किया जाए, इस पर हम लगातार काम करेंगे। अलका लांबा जी को मैं मौका दूंगा। आपने कहा, एक वाक्य बोला, 2014 में जब हम आए थे तब क्या था और 2021 है। स्थितियां तो जरूर गुरु प्रकाश जी बदली हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं। आज भारतीय किसान यूनियन के नेता ने मुलाकात करी कोलकाता में, तो धुरी कैसे बदल रही है यह भी मैं बताना चाहता हूं। राजनीति किसान की नहीं हो रही है, कहां पे है धुरी, यह भी जानना बहुत जरूरी है। गुरु प्रकाश जी, मैं आता हूं और मैं वो बाइट सुनाता हूं। ममता दी की वो बाइट बहुत महत्वपूर्ण है।
जो अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। से नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की भी मांग उठ रही है। इन परिस्थितियों में क्या आप यूपीए को लीड करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करने चाहेंगे, हम एक ही बात करने चाहेंगे कि मोदी जी को हटाने चाहेंगे। हम कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मोदी जी को हटाना है। तो अगर एजेंडा मोदी जी को हटाना है तो हम बहस फिर किसान पे क्यों कर रहे हैं? हमको तो फिर सही और बहस और करनी चाहिए। अलका लांबा जी, वास्तव में चिंता किसान की है या मोदी जी को हटाना है, ये चिंता है? अगर मोदी जी को हटाना है तो मैं उसी पे चला जाता हूं, लेकिन अगर चिंता किसान की है तो फिर मुद्दा बेहद गंभीर है। अलका लांबा। धन्यवाद प्रतीक जी। ममता बनर्जी अभी हाल ही में लगातार तीसरी बार चुनकर बहुमत से आई हैं और बहुत सीधे बात करने के लिए जानी जाती है, डरती नहीं है। और उन्होंने सीधा जो जड़ है, समस्या की जो जड़ है, उस पे हमला कर किया है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई नियत नीति नहीं है, अच्छे दिनों का वायदा कर कर वार हो रहा है, हमला हो रहा है। मैं ये सरसों के तेल को लेकर बैठी हुई हूँ। इसके ऊपर 1 लीटर की कीमत 214 रुपए है। तेल है फॉर्चून का, मोदी जी के पूंजीपति मित्र अडानी जी के फॉर्चून 214 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इनका आरोप है अलका आई ऑब्जेक्ट। ऑडियो डाउन। अलका, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्रवक्ता के तौर पे बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूं। आप मोदी जी के लिए भी कह दीजिए, लेकिन किसी भी कंपनी का अगर प्रवक्ता यहां पे मौजूद नहीं है तो उसको वो चांस जरूर मिलना चाहिए कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। आप अपनी बात कहिए, मैं आप राजी हूं बात सुनने के लिए। कहिए। तो कंपनियों का बचाव करने के लिए केंद्र में एक सरकार बैठी है ना। पेट्रोल कितना है, खाद्य पदार्थ बता दीजिए, डीजल बता दीजिए, आप महंगाई बेरोजगारी बता दीजिए, हर तरफ तो मार पड़ रही है। अब किसान का अन्नदाता आज बंगाल की मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है, बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ उन्हीं के पास नहीं, बंगाल के बाद केरला भी है, झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और भी राज्य, उड़ीसा भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जो किसानों के समर्थन में पत्र लिखा है वो 12 दलों ने लिखा है। और लगातार हमारा स्टैंड आज भी अगर आप पूछेंगे ना, आज भी हमारा स्टैंड ये है, खेती का खून बंद हो, 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। वो कृषि कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सही नहीं मानते हुए रोक लगा दी है, वही 3 कृषि कानून जिसपे केंद्र सरकार भी रोक लगाने को जो है सहमत हो गया है। ये कृषि मंत्री कहते हैं अपने घमंड, अपने अहंकार में किसानों से बात करेंगे लेकिन कृषि कानून पे बात नहीं करेंगे। एमएसपी बताते हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इतना गेहूं अनाज खरीदा है। आप जब एमएसपी पे खरीद ही रहे हैं तो क्यों नहीं उनका भविष्य सुरक्षित कर देते? क्यों उनकी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाने की मानकर अपनी नीति और नियत को साफ कर देते? मुझे खुशी है कि बंगाल की मुख्यमंत्री